नमस्कार। नेताजी टीवी में आज गौतम बुद्ध नगर के समाजवादी पार्टी के नेता महेश यादव जी आज हमारे बीच में हैं। आज हम महेश यादव जी से कुछ सवाल जवाब करने का मौका मिला है। महेश यादव जी, आपका नेताजी टीवी में हार्दिक स्वागत है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के 2012 उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी 2012 विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ-बूथ पे इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी, छात्र विरोधी जो ये सरकार चल रही है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के अभी पिछले दिनों गोरखपुर में हुए अधिवेशन में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ताओं ने 7 और 8 पिछले महीने 7 और 8 को जो प्रदर्शन किए वो पूरे उत्तर प्रदेश में सफल प्रदर्शन अपने आप में हुए। और समाजवादी पार्टी हर गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र की लड़ाई लड़ने का सड़कों पर काम करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और आने वाले सन 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से बूथ पर डटेंगे और जो 2012 में आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाकर ही दम लेंगे। महेश जी, गौतम बुद्ध नगर में हमेशा ही किसानों की समस्याओं को लेके कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहता है। अभी आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले ही एक बड़ी घटना घटी थी जिसमें किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था मायावती सरकार ने। आप समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ मौजूद थे। आप मुझे बताएं कि उस घटना में किस किस तरह की अत्याचार उन किसानों पे किए गए थे? समाजवादी जनपद गौतम बुद्ध नगर की जनता ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के कारण गलती से बसपा को वोट करके, और उन्होंने ये सोचा था कि ये हमारे जनपद की रहनुमा है, जनपद की रहने वाली है, हमारे किसान भाइयों का भला करेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज तक के इतिहास में किसानों पर इतना अत्याचार कहीं नहीं हुआ। जलियांवाले कांड को याद ताज़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश की इस निकम्मी बसपा सरकार ने। और जो बसपा सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्री, विधायक, सांसद बलात्कार, लूट खसोट, आए दिन गैंगरेप में सम्मिलित हैं, पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है। अभी पिछले दिनों सन 2010 में भट्टा पारसौल में कांड हुआ, उसमें किसान भाइयों पर जो गोलियां चलाई गई वो बर्बरता का अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ तक कि इस तरीके का कांड तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। जब अंग्रेज भी किसी को मारते थे तो उसकी डेड बॉडी घर वालों को देने का अधिकार होता था। उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने किसानों पे गोलियां चलवाकर उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडी भी नहीं दी, मिट्टी का तेल जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अभी पिछले दिनों भट्टा पारसौल में निर्दोष किसान अपनी जमीन, अपनी वाजिब मांग के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें किसानों पर गोलियां चलाई गई, माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। और इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। लोगों को बिटौड़ा और जो वहाँ के भूसा के ढेर थे उसमें जला के, और इस उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने जला के मारने का काम किया। और रही बात सेंटर की, तो कांग्रेस की सरकार, भारत सरकार कांग्रेस की चल रही है। उसके युवराज आते हैं नाटक करने के लिए भट्टा पारसौल में, और वो कहते हैं कि मैं किसानों की यहाँ लड़ाई लड़ूंगा। अरे किसानों की लड़ाई क्या लड़ोगे? सेंटर में गवर्नमेंट है, आप सेंटर में किसानों के उसमें कानून पास करिए। आपको यहाँ भट्टा पारसौल आने की क्या जरूरत है? पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से भट्टा पारसौल की निंदा की। और आदरणीय नेता सदन आदरणीय शिवपाल जी आए, उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। और हम लोगों ने भट्टा पारसौल जाते समय गिरफ्तारियां दी। और जितना किसान जनपद गौतम बुद्ध नगर का किसान आज के दिन में
जनपद गौतम बुद्ध नगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है, बर्बाद है। मायावती का 100 बीघे में बंगला बनता है बादलपुर गांव में। किसान अपनी दादालाई जमीन से 2 या 4 बीघे जमीन में अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए और रिहाइश बनाने के लिए किसान अपनी दादालाई जमीन को अपने पास रखना चाहता तो वो उसको रहने नहीं दे रही। और मायावती एक तरफ 150 बीघे जमीन में वो बना रही है अपना महल बादलपुर में। उनके पिताजी के पास 2 बीघे जमीन नहीं थी, वो 100 बीघे जमीन कहां से आई? ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। करोड़ों रुपया पत्थरों और मूर्तियों में बर्बाद किया जा रहा है जनता का। जो जनता के विकास कार्य में पैसा खर्च होना चाहिए था वो पत्थर की मूर्ति और जो पत्थर के महल बनाने में बर्बाद किया जा रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो गरीब बहन बेटियों के लिए जो इंटर पास लड़की करती थी उसके लिए 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता था और बेरोजगारी भत्ता, किसानों के लिए बहुत सुविधा। और इस उत्तर प्रदेश में जब से ये मायावती की सरकार आई है, चारों ओर लूट, हाहाकार, भ्रष्टाचार में व्यस्त है। यहाँ के उत्तर प्रदेश के 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के 2-2, 3-3 जनप्रतिनिधि, MLC, जल बोर्ड के अध्यक्ष अपने यहाँ नोटों की मशीन लगाए बैठे हैं। शाम को नोट गिन के, गड्डी गिन के आनंद मायावती के भाइयां जो यहाँ जमीनों की दलाली कर रहे हैं। किसान अपना हक मांगता है तो उसके लिए गोली दी जाती है और इनका कमीशन किसान से 800 रुपये का जमीन छीन कर 7,000 रुपये मीटर का अपना कमीशन लेते हैं। इससे मैं तो अन्ना हजारे जी से और बाबा रामदेव जी से ये आग्रह करता हूँ जो उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया था, क्या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार उनको नजर नहीं आ रहा? उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश के किसानों से बर्बाद होने के लिए बचाएं। और अन्ना हजारे और रामदेव जी से दोबारा मेरी अपील है उत्तर प्रदेश पर भी नजर रखें। यादव साहब, आपका नेताजी टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।